How to demonstrate financial assets in your application. Hello everyone, this is Rohit Menon, ex-Visa Officer, New Zealand Embassy. आज का टॉपिक है अपने फाइनेंशियल एसेट्स को फाइल में कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें वीजा की, चाहे वो स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन हो या चाहे वो विजिटर वीजा की एप्लीकेशन हो या फिर चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो. नॉर्मली गाइस जो आपका फाइनेंशियल एसेट्स है इस टर्म पे, इस वर्बियाज पे ज्यादातर डिक्लाइन लेटर्स इश्यू होते हैं दैट यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एसेट्स, राइट. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्या डॉक्यूमेंट है जो आप दिखा सकते हो टू डेमोन्स्ट्रेट योर फाइनेंशियल एसेट्स. बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल and like and comment with more information on the video ideas that you want information on, so that I can create more videos for you with those informations which are all related to any type of visa applications. So let's come back to the topic. The topic is कि फाइनेंशियल एसेट्स के लिए हम क्या दिखाएं, क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाएं. तो गाइस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप दिखा सकते हो वो एक समरी दिखा सकते हो अपने सारे एसेट्स की जो जो आप होल्ड करते हो. जैसे कि प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके या आपके पेरेंट्स के नाम पे है, राइट, और उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 करोड़ रुपीस है, राइट. देन आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, दूसरी और 2 प्रॉपर्टीज जो है वो 2 करोड़ की है या 1.5 करोड़ की है, प्लस आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास कार है या कोई भी एसेट है. एसेट में आपके पास स्टॉक्स, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, राइट. तो म्यूचुअल फंड्स, ये सब पैसे जो हैं म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक में, ये आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल लिक्विड फंड्स हैं. मतलब विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन ये आपके अकाउंट में पैसे 2 दिन में या 1 दिन में या 24 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं. इन सभी का टोटल आप एक सीए सर्टिफिकेट के रूप में लगा सकते हैं. ऑल्दो सीए सर्टिफिकेट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है किसी भी इमिग्रेशन से, बट आप सीए सर्टिफिकेट की कॉपी लगा के ये बोल सकते हैं कि दिस इज द ब्रेकअप ऑफ माय एसेट्स, और जो टोटल एसेट्स, इनको टोटल करने के बाद जो आप अमाउंट लिखते हो इंडियन रुपीस में, उसको आप इक्वलेंस दे दो. कि अगर आप कनाडा की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि माय टोटल एसेट्स, माय नेटवर्थ, ये वर्ड भी याद रखना, नेटवर्थ, क्योंकि वही आपके एसेट बताता है कि माय नेटवर्थ इन इंडिया as per the CSC certificate is, let's say, 5 crore rupees, which is equivalent to Canadian dollar this much, or which is equivalent to Australian dollar this much, or which is equivalent to US dollar this much. जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, यूरो है तो यूरोपियन कंट्री है तो यूरो दिस मच, आप वैसे मेंशन करो और ये एसेट को जगह जगह अपनी फाइल में हाईलाइट करो, ताकि ये क्वेश्चन उठ के ना आए वीजा ऑफिसर के द्वारा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड that you have sufficient financial assets in India for your return, जो कि डिक्लाइन का बड़ा प्राइमरी रीजन होता है. तो अगर आप ये चीज कवर कर पाते हो तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जहां पे वीजा ऑफिसर आपको क्वेश्चन करेगा कि फाइनेंशियल. उसके बावजूद भी अगर डिक्लाइन हो जाती है एप्लीकेशन तो यू कैन कम बैक विद एन एप्लीकेशन वंस अगेन. आप अप्लाई कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैंने तो अपना फाइनेंशियल एसेट्स डिक्लेयर किया है, तो अगर मैं इन एसेट्स के लिए वापस नहीं आऊंगा तो कौन आएगा वापस, राइट. तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है आपका रिटर्न करने के लिए कि इन सब प्रॉपर्टीज और जॉब, प्लस उसमें आप अपने इनकम भी ऐड कर सकते हैं कि आप एनुअल इनकम आपकी थ्रू योर बिजनेस और थ्रू योर जॉब और एम्प्लॉयमेंट इतनी है, तो इसके लिए तो आपको वापस आना ही आना है. तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है आपका जेन्युइन इंटेंट फाइनेंशियली वापस अपनी होम कंट्री में आने के लिए. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वैल्यूएबल टू यू. Thank you so much for watching, and it was nice to see that a lot of people are viewing my videos and subscribing to my channel. You also do that. This is Rohit Menon, ex-Visa Officer, signing off.